चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ये आज आप सबसे पहली बार पढ़ेंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नया कंसेप्ट है, 10th क्लास से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझिए। ये जो पूरा वर्ड है ये स्प्लिट हो रहा है बच्चों, देखो 3 पार्ट्स में, 1 2 3। फर्स्ट है देखो TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। फिर नेक्स्ट है गॉन, दैट मीन्स साइड्स। और लास्ट में दैट मीन्स मेजरमेंट, मेजर करना। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जहां हम कोई एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा जहां तीनों साइड्स के रेशो को कंसीडर किया जाएगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता है। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री या डिफाइन द टर्म ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच इन विच we find the height or distance of a object from any particular object by using some special technique. These special technique is known as trigonometry. तो first term trigonometric ratio. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, C इज 90 डिग्री। तो बचे हुए A और B दोनों एंगल है बच्चों, ये दोनों अक्यूट एंगल होंगे। इन दोनों अक्यूट एंगल में से किसी एक को आप बेस एंगल यूज कर लेंगे, जहां से आपको या तो क्वेश्चन में मिलेगा या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जब जनरल समझाते हैं। तो सपोज सबसे पहले मैंने अगर एंगल B को अक्यूट एंगल कंसीडर किया और मैं एंगल B को थीटा से मार्क कर रहा हूं, आई एम टेकिंग एंगल B एज ए थीटा। तो जो अक्यूट एंगल आपने मार्क किया है, अज्यूम किया है, वो और 90 डिग्री, इन दोनों से जो इंक्लूडेड साइड है ये होगी बच्चों बेस। 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा होगा हाइपोटेनियस, और जो भी एक्यूट एंगल आपने कंसीडर कर लिया उसकी अपोजिट साइड होगी हमेशा परपेंडिकुलर। सपोज ये थीटा बी पे न करके आप ए पे करते तो बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड होगा। तो ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड में से कोई 2 साइड आपको गिवन होगी, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी, जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं। ये तो यहां तक का इंट्रोडक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, हाउ मेनी टाइप्स, दे आर 6 टाइप। TR कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 6 टाइप्स। तो ये जो 6 टाइप है ये दरअसल टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपको स्टैंडर्ड याद रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशो होगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, AC। हाइपोटेनियस क्या हो गया बच्चों, AB। साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कॉसेक थीटा। साथ साथ मैं दोनों को इसलिए लिखा रहा हूं कि यहां एक ID भी बना दूंगा। कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन P अपॉन HY। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। अब देखिए कोई भी TR और उसका रेसिप्रोकल, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थीटा इज ए ग्रीक लेटर, हमने जो एंगल का मेजरमेंट लिया है। तो ID नंबर 1 यहां जो बन जाती है बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी, कि कोई भी TR और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट किया जाए तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो साइन थीटा क्या आया बच्चों, AC अपॉन AB। इस फिगर से कितना आया बच्चों, AC अपॉन AB। ये आप चाहें तो एक बार परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिख दिए। कॉसेक कितना हो गया, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, P से P कैंसिल, केवल क्या बचा 1। तो फर्स्ट TR हो गया, सेकंड हो गया, और इन दोनों के प्रोडक्ट से रिलेशन से ID नंबर 1 बन गया। अब थर्ड TR देखो, कॉस थीटा। दिस इज रेशियो ऑफ बेस बाय हाइपोटेनियस। किसी भी राइट ट्राइंगल में बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करने पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा उसे कॉस थीटा कहा जाता है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस इस फिगर से हो जाएगा, बेस है बच्चों BC, हाइपोटेनियस है बच्चों AB।
अब फोर्थ, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है बच्चों सेक थीटा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन बेस बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस बाय बेस, दैट मीन्स ए बी बाय बी सी। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, कॉस थीटा और सेक थीटा। अब कॉस और सेक का प्रोडक्ट देख लीजिए, आईडी नंबर 2 बन जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ cos theta into sec theta, that means product of a TR in it reciprocal always gives to 1। cos theta कितना आया था बच्चों, TR से डेफिनेशन से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कैंसिल होने पे कितना बन जाता है 1। अब ठीक इसी प्रकार से बचे हुए 2 TR और हैं, टेंजेंट एंड कोट। टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल होते हैं। नया टॉपिक है, डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिगर मैंने अभी यहां इरेज कर दिया, देखिए वापस बना रहा हूं। बी को हमने लिया था थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया था बच्चों, बेस, ये क्या हो गया था परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया था हाइपोटेनियस। अब देखिए फिफ्थ टीआर आता है आपके पास, टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने पे हमेशा टेंजेंट थीटा मिलेगा। परपेंडिकुलर है आपके पास AC, बेस है बच्चों BC, और लास्ट जो सिक्स्थ है कॉट थीटा, ये टेंजेंट का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, 1 अपॉन P अपॉन B, ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, BC बाय AC। और आईडी नंबर जो 3 हो जाएगी आपके पास बच्चों, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, जो कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। ये आगे वाली एक्सरसाइज में रिलेशन काम आता है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। टेंजेंट थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। P से P कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, 6 TR को आपको लर्न करने, तीनों आईडी दिमाग में रखनी है, इनके बेसिस पे हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए 1 to 5 कॉमन क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, और 6 to 10 जो क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में आए हैं। तो जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं सारे सॉल्व करूंगा, और जो छोटे आसान क्वेश्चन है वहां मैं 1-2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्वेश्चन सेम है, आप लोग खुद कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक राइट ट्राइंगल ABC दिया है बच्चों, देयर इज राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। अच्छे से पढ़िएगा, B पे 90 तो ऑब्वियसली A और C दोनों क्या हो गए बच्चों, अक्यूट एंगल हो गए। क्वेश्चन में AB 24 सेंटीमीटर दिया है और BC कितना दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। पार्ट फर्स्ट फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉज ए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, पार्ट फर्स्ट में आपको साइन ए निकालना है और एक निकालना है आपको कॉज ए। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, 2 साइड्स आपको दी हुई हो, थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इस फिगर में देखिए हाइपोटेनस कितना है बच्चों AC, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस BC स्क्वायर, हाइट कितना हो गया AB स्क्वायर, BC इज 7 स्क्वायर, AB इज 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, ये कितना हो जाएगा 576, कितना हो गया बच्चों 625। AC स्क्वायर की वैल्यू 625, तो AC हो जाएगा बच्चों 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25। यूनिट लगी हुई है, लगा दीजिए। अब देखिए साइन ए के रिगार्डिंग आपको देखो बच्चों, यहाँ अच्छे से देखना, अक्यूट एंगल क्या है A, तो यहाँ मार्क कर दीजिए। अब इसके रिगार्डिंग हम रेशो देखेंगे तो हमें TR का ध्यान रखना है। सबसे पहले साइन का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। जब A को आपने अक्यूट एंगल डिसाइड कर लिया कि ये आपका स्टैंडर्ड बेसिक एंगल ले लिया आपने, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गई बच्चों परपेंडिकुलर, वो कितना हो गया BC।
हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड होगा 90 के अपोजिट वाला। ये कितना है बच्चों AC, तो BC कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये कितना आ गया बच्चों साइन A 7/25। फिर कॉज ए निकालना है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनियस। ए के रिगार्डिंग बेस कितना हो गया बच्चों AB, हाइपोटेनियस फिक्स्ड है AC, AB कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर, AC कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25 दैट इज कोज ए। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट थे। अब इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन सी और कॉस सी भी निकालना है बच्चों। इसी फिगर से आपको पार्ट सेकंड में साइन सी भी फाइंड आउट करना है और कॉस सी भी। तो पहले अक्यूट एंगल ए था, इस बार बच्चों आप सी को दिमाग में रखोगे तो सी के रिगार्डिंग आपको लिखना है साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों सी के रिगार्डिंग AB, हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स्ड है AC। AB कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसल आउट, तो साइन C आपके पास कितना आता है बच्चों 24/25। कॉस C निकाल लीजिए, सेम पहले जैसे ही है, बेस बाय हाइपोटेनियस। C के रिगार्डिंग बेस कितना है बच्चों BC, हाइपोटेनियस कितना है बच्चों AC, BC कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितनी है बच्चों 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कॉस C कितना हो गया बच्चों 7/25। तो ऐसे आपको MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिगर यदि नहीं बना हुआ है तो आपको बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी फिगर बना हुआ दिया है, हो सकता है वहाँ फिगर बना हुआ ना हो, तो फिगर आपको खुद को ट्रेस करना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूं, अब देखिए इसे साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फिगर बना हुआ है आपके पास। ज़रूरी नहीं एग्जाम में ऐसा फिगर बना हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा तो आप लोग फिगर बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको फिगर है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये बच्चों। वी हैव टू गिवन हियर राइट ट्राइंगल PQR। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के पहले तसल्ली से लिखिए। 12 सेंटीमीटर, PR दिया है बच्चों 13 सेंटीमीटर, और वैल्यू निकालनी है आपको 10P माइनस कोट R। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ P माइनस कोट ऑफ R। सबसे पहले आप लोग देखिए बच्चों, राइट ट्राइंगल में देखो आपको दो साइड दिख रही है, PQ भी दिख रही है और PR भी दिख रही है, आपको QR फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। PR स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 13 होल स्क्वायर, QR जो कि हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज़, PQ हो जाएगा बच्चों 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169, QR स्क्वायर 12 स्क्वायर हो गया 144, 144 को लेफ्ट साइड में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। 169 में से 144 को माइनस किया बच्चों 25, तो QR स्क्वायर की वैल्यू 25 है। QR कितना हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों 5, तो ये आपके पास हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू किसका निकालना है 10P का, 10P अलग से निकाल लीजिए। P के रिगार्डिंग देखिए फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा, तो यहाँ हमारा एक्यूट एंगल क्या है बच्चों P है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ P एक्यूट एंगल के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, P के अपोजिट साइड कितनी है QR,
बेस बेस क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू। क्यू आर कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5/12। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, 10p। 10p कितना हो गया बच्चों, 5/12। अब ठीक इसी प्रकार से आप कोट आर निकाल लीजिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस बार बच्चों, कोट आर। यहाँ लिख रहा हूँ देखो, कोट आर। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है P/B, और ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब एक्यूट एंगल P नहीं है बच्चों, अब क्या ले रहे हैं हम, R। तो R के रिगार्डिंग आप बेस लिखिए, क्या हो जाएगा बच्चों, QR। और परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, PQ। QR कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, कितना बचा आपके पास, 5/12। तो कोट आर भी कितना निकाल लिया आपने, कोट आर का वैल्यू कितना लिया बच्चों, 5/12। तो ये जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सब्स्टिट्यूट कीजिए टेंजेंट पी। टेंजेंट पी की जगह हो गया 5/12। कोट आर भी कितना आया था, 5/12। 5/12 में से 5/12 गया, क्या हो गया बच्चों, 0। आंसर 0। अब देखो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड मैंने क्वेश्चन किया, थर्ड फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, फोर्थ में कर रहा हूँ, थर्ड आप कीजिएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, ये भी आपको करना है। तो आपका होमवर्क हो गया केवल थर्ड और फिफ्थ। फिर 6, 7, 8, 9, 10 में करूंगा, ट्रू फॉल्स की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 15 कोट A इक्वल्स टू 8। 15 कोट A इक्वल्स टू बच्चों 8 दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है साइन ए सेक ए। वी हैव टू फाइंड साइन एंड सेक ए। ये हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखो 15 कोट A इक्वल्स टू 8, तो पहले आप TR निकाल लीजिए, जो इसका कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कोट A हो गया बच्चों 8/15। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो B/P। बेस कितना हो गया बच्चों 8, और परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों 15। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने इक्वेट कर लिया है। कुछ बुक्स में पॉजिटिव इंटर, जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था, वैसा भी लिखा रहता है, ये अपनी इच्छा से आप लिखें, इससे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। तो अब देखिए, दिस इज एंगल A, B मैंने राइट एंगल कर दिया, और C भी हमारा अक्यूट एंगल है। तो अब कॉट A के रिगार्डिंग देखना है बच्चों, A हमारा बेस एंगल है। बेस कितना है बच्चों 8 लगा लीजिए। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 15। अब पाइथागोरस थ्योरम से पहले आप AC निकाल लीजिए। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। डायरेक्ट निकाला जा सकता है। देखो बच्चों, सीधा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों को ऐड कर लिया बच्चों, ये हो गया 289, और स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना हो जाएगा 17। तो AC हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 17। अब साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो A के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर BC होगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है बच्चों AC। BC कितना आया बच्चों 15, AC कितना आया 17। दिस इज योर आंसर। फिर सेक, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक इसका रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस कितना है AC, और बेस कितना है बच्चों AB। AC कितना है 17, AB कितना है 8। ये आपका सेक A का वैल्यू आ गया। तो ऐसे 1 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, देयर इज ए ट्राइंगल सच दैट, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें A और B दोनों क्या है बच्चों एक्यूट एंगल है। एंगल A और B दोनों एक्यूट एंगल है। तो 100% क्लियर हो गया कि जो बचा हुआ थर्ड एंगल है C, वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। ये क्वेश्चन यदि ऐसा ही आता है, फिगर बना हुआ नहीं आता है, तो जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ वैसे ही लिखना, 2 मार्क्स में बनता है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेकिन वो चैप्टर 6 के ऊपर बेस्ड है, वहाँ फिगर बना हुआ है, तो उसको अभी अपने को नहीं देखना, उसे भी इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 प्रूव करना है, हमें शो करना है, प्रूव करना है, एक ही बात है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। प्रूफ गिवन है आपको cos A इक्वल्स टू cos B। cos A के रिगार्डिंग देखना बच्चों बेस बाय हाइपोटेनियस,
तो ए के रिगार्डिंग बेस हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स्ड है ए बी। अब बी के रिगार्डिंग बच्चों बेस क्या हो जाएगा बी सी, हाइपोटेनियस क्या हो गया बच्चों ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम है, तो हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ा है, उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल। बी सी के अपोजिट एंगल क्या हो गया बच्चों एंगल ए, और ए सी के अपोजिट एंगल क्या हो गया बच्चों एंगल बी। हैंस प्रूव्ड। रीजन जरूर आप लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8। कॉट का फॉर्मूला लिख दीजिए, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 7, और पी कितना हो जाएगा 8। वैल्यू का मतलब है ये हम रेशो है, इसको कुछ बुक्स में 7K और 8K भी लिया हुआ है, वैसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो एक फिगर बना लीजिए आप लोग। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए कितना ले लिया बच्चों मैंने थीटा, क्योंकि यहाँ पे अक्यूट एंगल थीटा के रिगार्डिंग है। तो अब देखिए बेस कितना हो गया बच्चों 7, और परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों 8। अब हमें थर्ड साइड ए सी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सीधा देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे अभी बताया था, आप पूरा डिटेल में लिखें, शॉर्ट में उससे कोई मार्क्स ही कटता है। अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 49 प्लस 64, तो ये कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 113। व्हाट इज ए सी रूट 113, यहाँ लिख दीजिए। अब दो पार्ट है बच्चों, पार्ट फर्स्ट में सॉल्यूशन है, सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में आईडी लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। स्क्वायर जो पावर लगाओगे साइन थीटा के बीच में यहाँ ऐसे लगेगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस। अब साइन थीटा का देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों 8, और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों रूट 113, और उसका भी कितना है बच्चों होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 माइनस 64 बाय 113, 1 माइनस 49 बाय 113, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। 113 माइनस 64, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया है, ऐसे डिनोमिनेटर में 113 माइनस 49 बाय 113 से 113 कैंसिल। अब यहाँ देखो बच्चों 113 में से 64 गया, कितना बचा 49, और 49 को माइनस किया तो कितना बचा 64। तो पार्ट फर्स्ट का आंसर कितना हो गया 49/64। सेकंड पार्ट देखिए, सीधा आपको कोट स्क्वायर थीटा पूछा है। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा की वैल्यू और उसका स्क्वायर। देखो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर करें तो थीटा पे नहीं लगता है, या बीच में आता है। तो कॉट थीटा देख लो, कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको सीधी 7/8 दे रखी है बच्चों, तो सीधा आंसर हो गया 49/64। इसके बजाय एग्जाम में टेंजेंट थीटा पूछता तो कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल 64/49। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया है आपको। 3 cot A equals to 4. We have to given. What we have to check? We have to verify or prove that this. TP means to prove 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A, that should be cos square A माइनस साइन स्क्वायर। ये कह रहा चेक कीजिए कि ये दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं। तो पहले तो बच्चों क्या करोगे, आप फिगर बनाओगे, वैल्यूज लोगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जैसा दिया हुआ है 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया है, तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4/3। जो गिवन है वहीं से शुरू करें आप। आपको गिवन है 3 cot A इक्वल्स टू 4। एक ऐसा फिगर बना लो बच्चों,
दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, 3 cot A इक्वल्स टू 4। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A हो जाएगा बच्चों 4/3। cot का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों 3। A के रिगार्डिंग यहाँ देखिए अक्यूट एंगल क्या है A, तो बेस कितना हो गया बच्चों 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों 3। और अब पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, तो AC क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट AC कितना हो गया बच्चों 5। तो AC की वैल्यू आपने कितना लिख दिया 5। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो पहले देखो मैं LHS ले रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। याद रखिएगा दोनों साइड्स हमेशा अलग अलग लेके सॉल्व की जाती है, एक साथ कभी सॉल्व ना करें। 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10A, फिगर से देखिए 10A, 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। जिसे नहीं ध्यान हो वो एक बार लिख लिया करें ऐसे, ताकि गलती नहीं होगी। और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3, बेस कितना है बच्चों 4, तो 10A कितना हो गया 3/4। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 7/25। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर सॉल्व किया है बच्चों, कितना आ गया आपके पास 7/25। जैसे LHS सॉल्व किया ठीक वैसे ही अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमें क्या दिया है बच्चों, कोज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड कोज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखिएगा पहले आप साइन A और कोज A की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सीधा हो जाएगा 3/5। चाहे तो फॉर्मूला लिख ले, देखो एक बार जिसको याद नहीं हो, जितना आपको TR लर्न होगा उतना फ़ायदा है। साइन A हो गया बच्चों 3/5, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये हो गया 4/5। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन A हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम एज इट इज़ 16 माइनस 9, और 16 में से 9 गया कितना बचेगा बच्चों, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, ये भी कितना आया 7/25। सो यू कैन राइट इन लास्ट LHS इक्वल्स टू RHS, सो हैंस प्रूव्ड। पेज नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 9, 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी ऑफ एग्जामिनेट पॉइंट। 9th क्वेश्चन देखिए, वी हैव टू गिवन इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B पे 90 डिग्री है और टेंजेंट है आपको दिया हुआ है 1/√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टू पार्ट फर्स्ट है बच्चों साइन A cos C प्लस cos A साइन C। सेकेंड पार्ट है आपके पास cos A cos C माइनस साइन A साइन C। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। टेंजेंट है देखो बच्चों 1/√3, क्या होता है रेशो, परपेंडिकुलर बाय बेस, P1 हो जाएगा, B कितना हो गया √3। A के रिगार्डिंग है बच्चों, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, बेस कितना हो गया बच्चों √3। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है AC, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, √4 से कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 2। अब देखिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड करना है, साइन A cos A भी निकालना है और साइन A साइन C भी निकालना है। तो पहले आप TR लिख लीजिए ताकि आपको वैल्यू पुट करने में इजी रहे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपके पास साइन A फाइंड आउट कर रहा हूँ, और क्या चाहिएगा मुझे, साइन A के अलावा cos A भी चाहिए, cos A भी निकाल लेंगे। साइन A होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P/HY,
परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों BC और हाइपोटेनियस कितना है AC। इसके बाद अब मैं सीधा लिखूंगा, देखो धीरे धीरे आपको भी याद होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर BC हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस कितना हो गया बच्चों 2। तो साइन A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई हाफ। कॉज A होता है बच्चों बेस बाय हाइपोटेनियस, सीधा लिखा बेस कितना है बच्चों √3, हाइपोटेनियस कितनी है दिस। फिर हमें साइन C और कॉस C की भी वैल्यू निकालनी है, तो अब साइन C और कॉस C भी निकाल लो। साइन C, अब जब C की बात चलेगी बच्चों तो एक्यूट एंगल हो गया दिस। साइन C हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पहले डेफिनेशन लिखा, परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा बच्चों AB क्योंकि C के रिगार्डिंग है और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है AC, ये हो जाएगा बच्चों √3/2। और फिर निकालना एक और कॉस C, फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, C के रिगार्डिंग बेस BC हो गया और हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, कितना हो गया बच्चों हाफ। ये वैल्यूज अगर आपने पहले अलग से निकाल ली तो अब तो सीधा पुट करना है। देखिए साइन A हाफ, कॉस C कितना आया बच्चों हाफ, प्लस कोज A कितना है बच्चों √3/2, साइन C कितना है बच्चों √3/2। ऐसे वैल्यूज पुटअप कर दो, हाफ इंटू हाफ 1/4, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 और 1 + 3 4/4, आंसर कितना हो गया बच्चों 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो कोज A कितना है बच्चों √3/2, कॉस C कितना है बच्चों 1/2, माइनस साइन A कितना है बच्चों हाफ, और साइन C कितना है बच्चों √3/2। तो न्यूमरेटर में √3 इंटू 1 हो गया √3, 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल आउट किया, आंसर कितना हो गया बच्चों 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों 9, पेज नंबर 181, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। 11 ट्रू फॉल्स करने की जरूरत नहीं है बच्चों, करें। अब जो मैं 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ सेम ऐसा ही पेज नंबर 180 पे एग्जाम्पल 5 है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन में दिया है देयर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल PQR इन विच PR + QR का सम दिया हुआ है 25 और PQ कितना दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज निकालनी है, किसके रिगार्डिंग एंगल P के रिगार्डिंग। तो पहले देखिए PR + QR कितना दिया है बच्चों 25, मैंने लेट कर लिया QR भी x सेंटीमीटर, तो PR + x कितना हो गया बच्चों 25, तो PR का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 25 - x, दिस इज 25 - x सेंटीमीटर। अब राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन राइट ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो PR कितना है बच्चों 25 - x होल स्क्वायर, QR कितना हो गया बच्चों x, हमने अज्यूम कर लिया था x सेंटीमीटर, x स्क्वायर, और PQ कितना है बच्चों 5 स्क्वायर। A - B होल स्क्वायर से एक्सपांड कर रहा हूँ, A स्क्वायर + B स्क्वायर - ट्वाइस ऑफ AB 50x हो जाएगा, x स्क्वायर + 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया बच्चों कैंसिल, 625 - 50x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 25। ट्रांसफर कर रहा हूँ, देखिए 625 - 25 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 50x। तो अब देखिए 50x किसके इक्वल हो जाएगा, 625 में से 25 को माइनस किया 600, x हो जाएगा बच्चों 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 12 ज़ा, x कितना आ गया बच्चों 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, 25 में से 12 गया तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको साइन P, कॉस P और टेन P निकला है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P के रिगार्डिंग तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों R³ बाय हाइपोटेनियस फिक्स है PR। ये कितना आया था बच्चों R³ 12, हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 12/13। कॉस P बेस बाय हाइपोटेनियस, पहले TR की फार्मूला लिख दीजिए, उसके बाद तो बहुत इजी है बच्चों, PQ बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस PR। ये हो गया 5 सेंटीमीटर बाय, यूनिट लगा के लिखी है तो देखिए कुछ नहीं होता है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है, मैंने कई जगह लगाई नहीं लगाई, आप ध्यान रख लीजिए। और टेंजेंट P हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 इज रेशो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर होगा यहाँ QR और बेस कितना होगा बच्चों PQ,
क्यू आर कितना आया था बच्चों 12 सेंटीमीटर और बेस कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, कितना हो गया बच्चों 12/5। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओवर।